हे काल भैरव, कहाँ है आप? प्रकट होइए। यदि आज आपने हमारी पत्नी की रक्षा नहीं की तो आप पर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या का कलंक लगेगा। हमारी पत्नी निर्दोष है, कृपया प्रकट होइए। कहाँ है आप? सम्राट, काल भैरव को पुकार कर कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है काल भैरव इस राज्य को छोड़कर चले गए हैं। नहीं विराट सिंह जी, हमारी पत्नी को ठीक किए बिना काल भैरव नहीं जा सकते। आप सत्य कह रहे हैं सम्राट, किंतु आप राजमहल चलिए। महारानी, आप शीघ्रता कीजिए सम्राट। माँ, आप जानती हैं ना, यदि काकाश्री को हमारा सत्य ज्ञात हो गया तो क्या होगा? यदि तुम इसी प्रकार भयभीत होते रहे तो सत्य अवश्य पता चल जाएगा। भयभीत ना हो? कैसी बात कर रही है माँ? आप जानती है ना काकाश्री कहाँ गए? काल भैरव को ढूंढने। और जिस क्षण उन्हें काल भैरव मिल गया ना माँ, तो कितना समय लगेगा उन्हें हमारा सत्य ज्ञात करने में? त्रिपुत्र, गुरु गोरखनाथ की कृपा से हमारा सत्य काल भैरव को भी ज्ञात नहीं, इसलिए तुम अपने हृदय से इस भय को निकाल दो। और हाँ, अपने चेहरे पर थोड़ा सा दुख लिया। तुम्हारी काकीश्री की मृत्यु हुई है और इस बात का तुम्हें कितना दुख है ये तो तुम्हारे चेहरे से ज्ञात होना ही चाहिए ना। महारानी, हमने अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपनी जीवन संगनी बनाया है, इसलिए जब तक हमें जीवन है हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे या आपको जागृत होना होगा। महारानी, धीरज रखिए देवर जी, हम आपका दुख अच्छी तरह से समझ सकते हैं, किंतु सत्य को स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई मार्ग भी तो नहीं। इस संकट को सहने के लिए हमें अपना मन बहुत कठोर करना होगा। आचार्य वरामिर जी कहाँ है? भाभी, मैं यहाँ हूं महाराज। आचार्य वरामिर जी, महारानी की स्थिति कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ऐसा काल भैरव के प्रकोप के कारण हुआ है। और हम जानते हैं आचार्य, एक बार महादेव की क्रोधाग्नि से कामदेव भी भस्म हो गए थे, किंतु फिर भी उन्हें जीवन दान मिला था। महाराज, मैं आपका संकेत समझ रहा हूं और मैं उसी दिशा में सोच भी रहा हूं। एक मार्ग है महाराज, किंतु मुझे लगता है कि वो असंभव है। हाँ, बस मार्ग बताइए आचार्य। इस पुराण के अनुसार काल भैरव देव सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए तप कर रहे थे, जो खंडित हो गया था। किंतु महाराज, यदि कोई काल भैरव देव को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति दिला दे तो हो सकता है कि वो शांत हो जाए और महारानी के प्राण फिर से लौटा दे। किंतु महाराज, ये केवल एक अनुमान है, यह आवश्यक नहीं कि ऐसा ही हो। ये अनुमान नहीं है वरामिर जी, ये हमारे लिए संजीवनी है। हमें बस इतना बता दीजिए कि काल भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति कैसे मिल सकती है। महाराज, पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव के 5वें शीश का तर्पण अभी तक नहीं हुआ है, जो खंडित हो गया था। और महाराज, यही कारण है कि सहस्त्र वर्षों के तप के बाद भी काल भैरव देव को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति नहीं मिली। अर्थात यदि ब्रह्मदेव के 5वें शीश का तर्पण कर दिया जाए तो काल भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। महाराज, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि केवल एक संभावना है, और महाराज, आज तक जिसने भी ये प्रयास किया है उसके प्राण नहीं बचे। महाराज, कहां मिलेगा हमें ब्रह्मदेव का 5वां शीश? महाराज, ये संपूर्ण आर्यव्रत का मानचित्र है। यहाँ इसके दक्षिण में अर्थात लंका में यक्षों का निवास और उसके उत्तर पूर्व में अर्थात हिमालय में पवित्र आत्माओं का निवास। और यहाँ महाराज
यहाँ पूर्व में माँ कामाख्या का निवास। और आमिर जी, हमें बस इतना बताइए कि ब्रह्मदेव का 5वां शीश कहाँ मिलेगा? महाराज, महाराज, ब्रह्मदेव का 5वां शीश काम, क्रोध, लोभ, श्रृंगार और व्यभिचार का प्रतीक है। मेरे अनुमान से आपको ब्रह्मदेव का 5वां शीश यहाँ काम क्षेत्र अर्थात कामाक्षी लोक में मिलेगा। कामाक्षी लोक? हाँ महाराज, आपको ब्रह्मदेव का 5वां शीश यहीं पर कामाख्या के पास काम क्षेत्र में ही मिलेगा। कामाक्षी लोक? हमारे पास समय अत्यंत कम है बरामीर जी, मैं शीघ्र निकलना होगा। महाराज, अभी भी काम क्षेत्र या कामाक्षी लोक के बारे में मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है। इनके बिना आप ब्रह्मदेव का वो 5वां शीश नहीं ला सकते। किंतु महाराज, कामाक्षी लोक में आज तक डूब भी गया, वो जीवित नहीं लौटा महाराज। आचार्य, हमें अपने जीवन की चिंता नहीं है, हमारी जीवन संगनी के जीवन की चिंता है। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनका जीवन वापस लौटा कर ही रहेंगे। देवर जी, वैद्यराज कह रहे हैं कि हमारे पास केवल कल सुबह तक का ही समय है। सुबह होते ही हमें पद्मिनी का अंतिम संस्कार करना होगा। हाँ महाराज, क्योंकि धीरे धीरे महारानी का शरीर राख में परिवर्तित होता जा रहा है। इसलिए हमें पद्मिनी के अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था करनी होगी। हमारे जीते जी वो सुबह कभी नहीं आएगी जिसमें पद्मिनी का अंतिम संस्कार करना पड़े। प्रेम का त्याग से बहुत गहरा संबंध है, इतना गहरा है कि ये निर्णय कर पाना कठिन है कि त्याग पहले या प्रेम। त्याग के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना त्याग संभव नहीं। अब देखना ये है राजन कि तेरा अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कितना प्रगाढ़ है। कारण तेरा प्रेम ही निर्णय करेगा कि तेरा त्याग कितना बड़ा होगा। बरामीर जी के बताए मार्ग के अनुसार कामाक्षी लोक यहीं कहीं होना चाहिए। इतना विशाल सरीसृप। महाराज, कामाक्षी लोक के आसपास बड़े बड़े सरीसृप पाए जाते हैं और इन सरीसृप के लिए चंद्रमा का पवित्र प्रकाश घातक होता है। और ये चंद्रमा के प्रकाश से बचने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। अवश्य कामाक्षी लोक की ओर जा रहे हैं। ओम कामदेवाय विद्महे प्रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। कामदेव का मंत्र अवश्य यही होगा कामाक्षी लोक का द्वार।
महाराज, कामाक्षी लोक में योगिनियों का वास होता है। ये जितनी सुंदर होती हैं, उतनी ही कामुक और भयावह भी। ना तो हमें योगिनियों के रूप से कोई प्रयोजन है और ना ही उनकी क्रूरता से कोई भय। हमें तो केवल ब्रह्मदेव का 5वां शीश चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे। मानव, ओ सुंदर मानव, इस कामाक्षी लोक में तुम्हारा स्वागत है। इतना बलिष्ठ, इतना रूपवान, ऐसा तेजस्वी मानव तो पहली बार आया है हमारे कामाक्षी लोक में। तो क्या इस देवतुल्य सुंदर मनुष्य का मनोरंजन केवल तुम ही भोगोगी? मनुष्य, तुम इतने रूपवान हो कि जो तुम चाहोगे यहाँ वो पाओगे। आओ, हमारे साथ आओ। आओ ना, आओ ना। क्या हुआ मनुष्य, तुम रुक क्यों गए? हम यहाँ केवल ब्रह्मदेव का 5वां शीश लेने आए हैं। हाँ, हम जानते हैं, यहाँ पर सब ब्रह्मदेव का 5वां शीश ही लेने आते हैं। किंतु हमसे मिलके उनके विचार बदल जाते हैं। उनकी इच्छाएं, उनकी चाहत, सब कुछ बदल जाते हैं मनुष्य। और जो नहीं बदलते, उनका परिणाम ये होता है। जो सोचा वो किया। हमें परिणाम की चिंता नहीं है देवी। हमारी पत्नी का जीवन संकट में है और उनका जीवन ब्रह्मदेव के 5वें शीश के तर्पण से ही बच सकता है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए। ठीक है मानव, अगर हम तुम्हें ब्रह्मदेव का शीश ले जाने भी दें, तो बदले में तुम हमें क्या दोगे? क्या चाहिए आप लोगों को? कुछ भी नहीं, केवल तुम्हें हमारा प्रणय निवेदन स्वीकार करना होगा। यह संभव है देवी। क्यों मानव, क्या तुम किसी और से प्रेम करते हो? किंतु प्रेम से बड़ा होता है श्रृंगार, और श्रृंगार से भी बड़ा होता है काम। देखो मानव, ये कामाक्षी लोक है। तुम्हारे साथ अभी तक जो भी हुआ है उसे भूल जाओ और जो होने वाला है उसका आनंद लो। मन का त्याग करने पर मनुष्य सर्वप्रिय हो जाता है। क्रोध का त्याग करने पर मनुष्य दुख रहित हो जाता है। इस लोक का त्याग करने पर मनुष्य सुखी हो जाता है, परंतु काम का त्याग करने पर मनुष्य सबसे बड़ा त्यागी हो जाता है। राजन, अब देखना ये है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा अर्थात योगिनियों के सामने तू काम का त्याग कर पाता है या नहीं। कारण जो कामेंद्रियों को नियंत्रित करता है वही होता है सर्वशक्तिमान। रूपवान मनुष्य, तुम इतना शांत क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी सुंदरता मोही नहीं? देखो, हमारे
रूप को देखो, निहारो हमें। इससे जो तुम्हें सुख मिलेगा वो देवताओं के भी भाग्य में नहीं है मानव। महाराज, वो योगिनियां अपनी काम शक्ति से आपको सम्मोहन में बांध देंगी, और यदि ऐसा हुआ तो उसी पल वो आपको समाप्त कर देंगी। कितना तनाव, कितनी चिंता है तुम्हारे मुख पर। एक बार, बस एक बार मेरी आंखों में देखो, फिर तुम सारी चिंताएं भूल जाओगे। फिर हम तुम सुख के सागर में गोते लगाएंगे। और महाराज, एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी स्थिति में किसी भी योगिनी की आंखों में मत देखिएगा, क्योंकि यदि भूल से भी आपसे ये भूल हो गई, सब कुछ समाप्त हो जाएगा महाराज। क्षमा आचार्य, महारानी का शरीर धीरे धीरे राख में परिवर्तित होता जा रहा है। सूर्योदय होते ही हमें इनका अंतिम संस्कार करना होगा, अन्यथा कर्मकांड के लिए भी महारानी का शरीर शेष नहीं रहेगा। महावीर जी, अब आप ही कुछ निर्णय लीजिए। कालिदास जी, महाराज की अनुपस्थिति में मैं ये निर्णय कैसे ले सकता हूँ? जब तक महाराज यहाँ नहीं आते, हम सबको प्रतीक्षा करनी होगी। वराहमिहिर, तुम्हारे महाराज वापिस तो तब आएंगे ना जब वो कामाक्षी लोक से जीवित बाहर आएंगे। मनुष्य, तुम कितने निष्ठुर हो। हम यहाँ कब से तुमसे प्रेम कर रहे हैं और तुम हो कि जो मनुष्य किसी स्त्री के प्रेम को ठुकराता है वो अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं होता है मानव। इसीलिए आभास करो हमारे सुख में, प्रेम में स्पर्श का। यदि हमने शीघ्र ही अपनी कामेंद्रियों का त्याग नहीं किया तो कभी भी ब्रह्मदेव का शीश नहीं ले जा पाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक कोई भी मनुष्य हम योगिनियों के काम और मोह से नहीं बच पाया है। ये मनुष्य भी नहीं बचेगा। ब्रह्मकुंड, वराहमिहिर जी ने इसी कुंड के बारे में बताया था। इसी कुंड में स्थापित है ब्रह्मदेव का 5वां शीश। सुनो भाइयों, सुनो, हमारी माँ समान महारानी पद्मिनी का निधन हो गया। 5 साल से 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 5
अवश्य ही यही है ब्रह्मदेव का 5वां शीश। राजन, तूने अपनी कामेंद्रियों का त्याग कर योगिनियों की काम ऊर्जा को परास्त कर दिया, किंतु तूने जो अब तक देखा वो काम का सहज रूप था। अब काम का विभत्स और भयंकर रूप देखना शेष है।